हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनेसर में। दोस्तों आज की वीडियो में 10th क्लास और 12th क्लास के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा ये टॉपिक है, वो यहाँ डला हुआ है दर्पण सूत्र, जो कि 12th क्लास में सेकंड पार्ट यानी फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहले चैप्टर में ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगी, और 10th क्लास में जो भी हमारी प्रकाश की नाम का चैप्टर है उसमें ये डेरिवेशन मिल जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेरिवेशन के बिना हम कोई भी लाइट का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं दोस्तों आज की इस डेरिवेशन में क्या क्या होता है। बहुत इजी तरीके से, जैसे आप मक्खन खाते हो ना, एकदम ऐसे मक्खन की तरह सब कुछ टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इसका बेस है दोस्तों, मैं आपको पहले बेस समझा देता हूँ कि चित्र बनाने के होते हैं 3 नियम। कोई भी यदि हमें किसी भी वस्तु या प्रतिबिंब की स्थिति दिखानी है, वो हमें किरण आरेख बनाना है, तो उसके 3 नियम होते हैं। पहला होता है दोस्तों, यदि कोई प्रकाश की किरण, पहले मैं मिरर बना लेता हूं, ठीक है। ये मिरर है, कौन सा अवतल दर्पण है मेरा, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है और ये है दर्पण का ध्रुव P। मैंने मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण गई, पहला नियम है ये। तो देखना ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण गई तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर निकल जाती है। बात समझना, जो हमारा पहला नियम होता है वो ये होता है, यदि ये कोई वस्तु है AB, तो यहां से A से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकली तो यहां से ये टकराएगी, और दर्पण है पार तो निकल नहीं सकती, तो यहां से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु होता है मुख्य फोकस F, इस F से होकर निकल जाते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम होता है दोस्तों हमारा, यदि हमारा कोई दर्पण अवतल दर्पण है, दर्पण कोई सा भी हो सकता है, M1 M2, ये है दर्पण का ध्रुव P और ये है इसका मुख्य अक्ष, ठीक। इस मुख्य अक्ष पे हमने कोई वस्तु रख दी जिसकी हाइट है AB, सही है। अब हमारा जो दूसरा नियम क्या कहता है कि इस वस्तु से जब मुख्य फोकस F से होकर कोई प्रकाश की किरण निकलेगी, मुख्य फोकस F था, मानो यहाँ मुख्य फोकस F से जब कोई प्रकाश की किरण गई तो यहाँ टकराएगी, टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यानी पहले वाले का जस्ट उल्टा है ये दूसरा वाला। पहले वाले में क्या था, कोई वस्तु रखी है हमने मुख्य अक्ष पे, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस F से होके निकल आती है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जा रही है, बात समझना, लो मैं और भी जा सकती है किरण, मुख्य फोकस F से होकर चली गई, यहां पर टकराई और ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। यहां भी देख लीजिए, पहला है मुख्य अक्ष के समांतर गई थी और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर निकल गई। क्लियर, समझ में हुआ। तीसरा जो मेरा पॉइंट है, तीसरा है, ये मेरा कोई मिरर है, ये दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ पे M1, ये M2 और ये हमारा मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पे स्थित कोई बिंदु मुख्य फोकस F है, सही है। और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र यानी जिस गोले का केंद्र, जिस गोले में से मिरर काट के बना है, इस गोले में से काट के बना था मिरर, तो इस गोले का जो केंद्र था C, वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो तीसरा नियम मेरा कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, C से होकर चली गई, तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी यहां से C से होके आई थी और टकरा के C से होके वापस चली गई। तो तीनों नियम मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। मेरा पहला नियम होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस F से होके निकल जाती है। मेरा दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो C से होकर ही वापस लौट जाती है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हम चलते हैं इस बेस को कंप्लीट करते हुए दर्पण सूत्र की तरफ। तो सबसे पहली बात हम फिगर देखेंगे, हमें फिगर ड्रॉ कैसे करना है। हमें लेना है कोई एक अवतल दर्पण, ये ले लिया, अवतल दर्पण है हमारा M1, ये M2, यानी कि मिरर का जहां से काटा था वो मिरर का फर्स्ट कॉर्नर, ये मिरर का सेकंड कॉर्नर। यहाँ पे दर्पण का ध्रुव ले लिया हमने P, सही है, और मुख्य अक्ष है हमारा ये वाला, ये लाइन यानी कि, तो ये दोस्तों मैंने P बिंदु से कोई ये लंब डाला, वही कहलाता है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर यहाँ पे कोई बिंदु होता है F, जिसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस F, ठीक है। यहां से यहां तक की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है।
तो सबसे पहला नियम जो था हम वो लगाएंगे। हमने यहाँ पर रख दी कोई वस्तु, और वस्तु की हाइट कितनी है AB। ध्यान से समझना, वस्तु की ऊंचाई कितनी है AB है। और पहला नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो जब यहाँ से टकराएगी तो उसका परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस F से होकर निकल जाती है। पहला नियम था। उसके बाद मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं मैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किस तरीके से होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है और एंगल बना रही है यहाँ पे I, आपतन कोण, उतना ही एंगल बनाते हुए वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है रिफ्रैक्शन एंगल R। तो बात समझेंगे, जहां पे इन दोनों रेखाओं ने काटा उस रेखा को हम मुख्य अक्ष से मिला देंगे। और ये जो AB वस्तु थी, जैसे हमारे पास कोई शीशा है, इस शीशे के सामने हम कोई वस्तु रखते हैं तो इस वस्तु का इस मिरर के अंदर जो वो बनता है हमारा क्या प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे। और प्रतिबिंब बना हमारा उल्टे का मतलब है A यहाँ ऊपर थी तो A यहाँ पे नीचे। अब A समान हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे A' ले लिया और B पहुंच गई ऊपर, यहाँ पहुंच गया ये B'। तो ये हो गया हमारा दोस्त, चित्र बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम समझेंगे इसके कंसेप्ट को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये समकोण बन रहा है, यहाँ पे ये मैंने कोई नाम दे दिया N, सही है। तो ये वाले त्रिभुज में भी यहाँ पे समकोण बन रहा है, यहाँ पे भी समकोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन कौन सा? एक तो ABP तथा इससे इसके कॉमन पॉइंट से ABP, यानी ABP ये वाले, इसका कॉमन पॉइंट P है। P से दूसरा कोई देखना समकोण त्रिभुज बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। कौन सा? A', B', P, यानी ये वाला बन रहा नहीं बन रहा? चलिए इसके साथ में कौन सा त्रिभुज ले लिया हमने? तथा A', B', P में A', B' में क्या क्या दिख रहा है हमें वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एंगल ABP, यानी B पे, ये वाली B पे, और यहाँ पे एंगल A', B', P, ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे B एंगल पे क्या बन रहा है? 90 अंश बन रहा है, और यहाँ पे भी B' एंगल पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। कितने अंश के हैं ये? 90 अंश के। दूसरी बात, परावर्तन के नियम में हमने पढ़ाया था कि आपतन कोण I हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण R के। तो यहां से देखेंगे एंगल APB बराबर हो जाएगा एंगल A', PB' के। क्यों? यहां पे लिख देता हूं मैं, परावर्तन के नियम से। क्योंकि परावर्तन के नियम से हमें पता चलता है कि एंगल I बराबर होता है हमेशा एंगल R, जो कि स्नेल ने हमें लॉ दिया था। फिर से देखिए, अब समकोण त्रिभुज ABP तथा A', P में हम क्या क्या कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABP का लंब देखिए कितना है? AB, तो इसका लंब लेंगे हम AB बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब लेंगे। दूसरे वाले त्रिभुज का लंब कितना है? A', B'। ध्यान से समझना, कुछ भी टफ नहीं है, एक भी पॉइंट टफ नहीं है। फिर से समझा रहा हूं, पहले वाले त्रिभुज हमने ABP लिया था और ABP में जो लंब है वो है हमारा AB, सही है। दूसरे वाले त्रिभुज हमने लिया था A', B', P, और A', P में जो लंब कितना है वो है A', B'। बराबर का चिन्ह लगा लिया। और जैसे पहले त्रिभुज का हमने लंब लिया था, अब की बार पहले त्रिभुज का हम आधार लेंगे। तो आधार, इस वाले त्रिभुज का आधार कितना है? PB। तो PB बटे दूसरे वाला त्रिभुज है A', B', P का आधार कितना है? PB'। इसको मान लिया दोस्तों हमने समीकरण नंबर 1। क्लियर है? फिर से समझाता हूं, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। क्लियर? फिर चलते हैं अब नाउ समकोण त्रिभुज जैसे हमने ये दो त्रिभुज लिए थे, अब की बार फिर से देखिए कौन कौन से त्रिभुज ले सकते हैं हम। एक तो यहां समकोण बन रहा है यानी कि NFP, समकोण त्रिभुज NPF, क्योंकि P पे बन रहा है समकोण, तो P वाले को बीच में लेंगे। तो NPF, और इसके कॉमन पॉइंट है F। F से दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है? A', B', F।
तथा a डैश b डैश f, समझ में आ गई? फिर से समझा देता हूँ। एक त्रिभुज ले लिया NPF समकोण त्रिभुज का, दूसरा ले लिया हमने a डैश b डैश f। सेम ये प्रोसेस जिसमें की थी वही प्रोसेस अब इसमें करेंगे। तो एंगल NPF बराबर है एंगल a डैश b डैश f के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। यहाँ पे देखिए ये 90 अंश बन रहा है और यहाँ पे भी देखिए 90 अंश बन रहा है। बात क्लियर? चलिए, इस वाले त्रिभुज का लंब जैसे इसमें किया था, इस वाले त्रिभुज का लंब कितना है? NP बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब कितना है? a डैश b डैश इज इक्वल टू पहले वाले त्रिभुज का आधार कितना है? PF बटे दूसरे वाले त्रिभुज का आधार कितना है? b डैश f। अब बात समझना, ये AB बराबर किसके? NP के। क्योंकि देखो मुख्य अक्ष के समांतर था, तो कहीं भी डिस्टेंस ले लो सब बराबर बैठेंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूंकि AB बराबर है NP के, तो यहां से मैं NP की जगह पे क्या रख सकता हूँ? AB रख सकता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से NP की जगह पे लगा दिया मैंने AB बटे a डैश b डैश इज इक्वल टू PF बटे b डैश f। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, मैंने कुछ नया नहीं किया है कि यहाँ से NP की जगह पे AB रख दिया, क्योंकि मुझे पता है AB बराबर है NP के। तो यहाँ पे इनप्लेस कर दिया, NP की जगह पे AB रख दिया बटे a डैश b डैश, बाकी जो का तो PF बटे b डैश f। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे हम। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 का LH है दोस्तों AB अपॉन a डैश b डैश, और RHS का भी यानी कि समीकरण नंबर 2 का भी जो LHS है AB अपॉन a डैश b डैश, वो दोनों क्या है? समान है। यदि दोनों के LHS समान है समीकरण 1 और 2 का, तो इन दोनों के RHS भी हम समान ले सकते हैं। तो जब LHS समान है तो दूसरे वाले पहले वाले का RHS है PB अपॉन PB डैश इज इक्वल टू दूसरे समीकरण का RHS है PF अपॉन B डैश F। अब इस चीज को हम यहीं रोक देते हैं। इससे पहले, क्योंकि इसमें जो दूरियां यूज होने वाली हैं उन दूरियों का आपको ज्ञान होना बेहद जरूरी है, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस आपको समझा देता हूं कि जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी, उसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। वस्तु की दूरी की किससे करते हैं? u से। और ये हमने दर्पण कौन सा लिया था? ये दर्पण है दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। याद रखना, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। फिर दूसरी आती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम सभी दर्पणों में या लेंसों में v से रिप्रेजेंट करते हैं, और चिन्ह देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होती है। तीसरी आती है फिर फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और अवतल दर्पण में ये भी ऋणात्मक होती है। बात समझ में आ गई? वस्तु की दूरी u भी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी v भी ऋणात्मक, और फोकस दूरी f भी ऋणात्मक। बस इन्हीं चीजों का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे? PB, ध्यान से नजर आना। अब मेरी जो भी मैं समझा रहा हूँ इस फिगर में ध्यान से देखना, अगर आपका ध्यान भटक गया तो क्लियर नहीं होगा आपका टॉपिक। PB क्या है? P से लेके B तक की दूरी, और यहाँ पे रखी थी हमने वस्तु, तो PB क्या है दोस्तों? वस्तु की दूरी, और PB वस्तु की दूरी को हम माइनस के u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो PB की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? माइनस का u। क्लियर हुआ? फिर है PB डैश, तो यहाँ पे बना था उस वस्तु का चित्र बना था, प्रतिबिंब बना था, तो P से लेके B डैश, PB डैश को हम प्रतिबिंब की दूरी यानी माइनस के v रखेंगे, तो PB डैश की जगह रख दिया हमने माइनस का v इज इक्वल टू, फिर है PF, P से लेके F, PF क्या होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और ये भी कैसी होती है? माइनस की होती है, अपॉन B डैश F। B डैश F इसका मान हमारे पास नहीं है। B डैश F इसका मान क्या करना है? हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? बात समझना। लो, वस्तु की दूरी क्या थी? मैं दोबारा नोट कर देता हूँ। यहाँ पे PB थी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या थी? PB डैश थी, और फोकस दूरी क्या थी? PF थी, ताकि आप इसमें से आराम से समझ सकें। फिर देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये क्या मिला हमें? u अपॉन v इज इक्वल टू माइनस का f
अब बी डैश एफ को मैं कैसे तोड़ूंगा, मेरे पास यहां से लेके यहां तक की दूरी है पी बी डैश, देखना पी बी डैश में से घटा दूंगा मैं पी एफ को, पी एफ को घटा दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बी डैश एफ मिल जाएगा। तो बी डैश एफ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी बी डैश माइनस के पी एफ, पी बी डैश माइनस के पी एफ, तो मेरे को इतना हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए u अपॉन v इज इक्वल टू माइनस के f अपॉन पी बी डैश। अब पता ही है पी बी डैश का मान कितना है, माइनस के v है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, पी एफ का मान है माइनस के f और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के f। अब क्या करेंगे, कैंची का गुणा कर देंगे, कर दीजिए, कितना हो गया, u का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस का हो गया uv, माइनस का uv और u का प्लस के f में किया तो uf इज इक्वल टू v का किया माइनस के f में तो माइनस के vf। हमने क्या किया फिर, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, चलिए माइनस के uv प्लस के uf बटे uvf, इसमें भाग दे दिया। दूसरा पक्ष है हमारे पास vf बटे uvf, यानी दोनों पक्षों से uvf में भाग देंगे तो इसके बटे uvf और बटे इसके भी बटे uvf। सेपरेशन कर देंगे इसका, ये हो जाएगा हमारा माइनस के uv अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf इज इक्वल टू माइनस के vf अपॉन uvf। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, u से u कट गया, v से v कट गई, u से u कट गया, f से f कट गई, v से v कट गया, f से f कट गई। जो भी बचा उसको यहाँ पे लिख देंगे। क्या बचा, ऊपर बचा माइनस का 1 अपॉन f इज इक्वल टू, यहाँ से सॉरी प्लस का साइन, यहाँ से क्या बच गया 1 अपॉन v बच गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन u बच गया। सही है। फिर देखिए इधर से 1 अपॉन f को उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 1 अपॉन v बचेगा, इस वाले को हम और जो माइनस का 1 अपॉन u है इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन u और इस माइनस के 1 अपॉन f को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन f। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो यही है हमारा दोस्तों दर्पण सूत्र, जो कि उत्तल दर्पण के लिए भी यही होगा, अवतल दर्पण के लिए भी यही होगा। एक बार मैं आपसे फिर से इस चीज को रिवाइंड करवा देता हूँ। मैंने एक अवतल दर्पण लिया था, यहाँ पर कोई वस्तु रखी थी AB हाइट थी जिसकी। पहला नियम लगाया कि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर गई तो मुख्य फोकस F से होकर निकल गई। दूसरा नियम लिया मैंने कि प्रकाश का जो परावर्तन का नियम होता है कि यहाँ से प्रकाश की किरण कोई आई तो समान कोण बनाते हो उसी माध्यम में वापस लौट गई दर्पण से टकराकर। तो पहला त्रिभुज लिया था मैंने ABP तथा A', में। तो यहाँ से देखिए ABP 90 अंश बन रहा है और A', B' भी 90 अंश बन रहा है, तो दोनों के 90 अंश लिख दिया। फिर मैंने लिया APB बराबर है किसके, A', क्यों, क्योंकि मैंने परावर्तन के नियम में पढ़ाया था कि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी I इज इक्वल टू एंगल R। तो सबसे पहले वाले त्रिभुज का हमने लंब लिया AB, तो बटे में दूसरे वाले त्रिभुज का लंब ले लिया A', पहले वाले त्रिभुज का आधार ले लिया हमने PB और दूसरे वाले त्रिभुज का आधार ले लिया हमने PB', समीकरण 1 मान लिया। उसी प्रकार से फिर हमने दूसरे त्रिभुज लिए, जोड़ा समकोण त्रिभुज NPF और दूसरा ले लिया हमने A', में। ठीक है, NPF इज इक्वल टू A', बराबर है क्योंकि यहाँ पे भी 90 अंश बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो पहले वाले त्रिभुज का लंब NP बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब A', इज इक्वल टू पहले वाले त्रिभुज का आधार PF और दूसरे वाले त्रिभुज का आधार B', ठीक है। फिर देखा है हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 का LHS समान है क्योंकि NP की जगह पे हमने क्या रख दिया था, AB रख दिया था। तो 1 और 2 के LHS समान है तो RHS भी हमने समान ले लिए। फिर हमने मान लगाते PB क्या थी, वस्तु की दूरी थी, और वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में माइनस का u होती है। PB' प्रतिबिंब की दूरी होती है, माइनस का v होती है, माइनस का v। फोकस दूरी ये PF की जगह पे माइनस के f रख दिया। बचा हमारा B'। हमने कैसे निकाला B'? इतने का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ तक। तो हमने क्या किया, B' में से इस PF को हटा दिया, तो B' F की जगह हमने लिख दिया PB'
माइनस के पी एफ। ठीक है, मान लगा देंगे फिर से, माइनस से माइनस कैंसिल, u अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस के एफ अपॉन बी डैश एफ, हमने लिखा था पी बी डैश माइनस के पी एफ। तो पी बी डैश का मान कितना है, पी बी डैश का मान माइनस का बी है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो गया एफ, कैंची का गुणा कर दिया, इतना आ गया। और दोनों पक्षों में हमने यूवीएफ से दे दिया भाग, यूवीएफ से भाग दे दिया और फिर इनका पक्षांतर कर दिया, तो हमें ये दर्पण सूत्र प्राप्त होगा। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।